हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष। आज की वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 48 को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी की है। तो हिंदी में हमारा पहला चैप्टर है क्षितिज में दो बैलों की कथा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिए और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इसी तरह से नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी जो स्कॉलरशिप आपके लिए चल रही है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे और एनएसपी पोर्टल पे, अगर आपने ये फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप मुझे अपनी डिटेल सेंड करें, तो मैं आपका फॉर्म मैं भरने की कोशिश करूँगा। किसी एक बच्चे का ही फॉर्म भरूँगा, तो जल्दी से आप अपने कमेंट में अपनी डिटेल के साथ मुझे कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपका कमेंट पिक करूँ और आपसे डिटेल आपसे ले लूँ। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। इससे पहले जो दोनों बैल थे वो झूरी ने उन्हें कहाँ दे दिया था, अपने गया यानी कि साले के पास कुछ दिन काम करने के लिए। लेकिन दोनों बैलों को लगा कि हमें बेच दिया है ना। तो वो कह रहे थे भाई हमें और काम ले लेते, लेकिन हमें बेचा क्यों। और वो गया के घर से रस्सियाँ डोरी तुड़वा करके वो वापस आ जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर वो खड़े रहते हैं। तो दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराब लटक रहा था। गराब कहते हैं जो गर्दनों में होता है ना, डोरी। जैसे जानवर तुड़वा के आ जाते हैं तो आधे से टूट जाता है और आधे उनके गले में ही लटक रहता है। तो लटका रहने वाला जो है वो गराब उनके गले में आधा आधा लटक रहा था। तो झूरी ने क्या देखा सुबह कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं और उनके गर्दनों में आधा आधा गराब लटक रहा है। घुटने तक पाँव कीचड़ से सने हैं। पूरे जो पाँव हैं घुटने तक वो कीचड़ में क्यों है, वो जहाँ मर्जी दौड़े और फटाफट से भाग के आ गए। और दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह यानी कि विरोध करना, स्नेह मतलब प्यार। भाई ऐसा लड़ाई भी है और प्यार भी है। तो दोनों बैल झूरी से गुस्सा थे, क्योंकि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों। और प्यार इसलिए था क्योंकि वो दोनों बैल झूरी से बहुत प्यार करते थे, है ना। जानवर थे लेकिन वो इंसानों से कई ज़्यादा अच्छे थे। झूरी बैलों को देखकर के स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह से गदगद होना एक मुहावरा है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम आना। तो झूरी को दोनों बैलों से बहुत ज़्यादा प्रेम आया। क्यों कि उसे लगा कि भाई दोनों बैल उसके बिना नहीं रह पाते। उसे याद आई, बैलों को उसकी याद आई, तो बैल दौड़ के आ गए। दौड़ करके उन्हें गले लगा लिया और दोनों बैलों को गले लगाता है, प्रेमालिंगन करता है, प्रेम से आलिंगन करता है, प्रेम से उन्हें छूता है, उन्हें गले मिलता है, उन्हें गले लगता है और चुंबन करने लगता है, यानी कि चूमने लगता है ना। तो दोनों बैलों को किस करने लगता है, कभी हीरा को, कभी मोती को, कभी गले लगाए, कभी उन्हें सहलाए। तो बहुत ही मज़ेदार सीन। ये दृश्य बड़ा ही मनोहर था, सुंदर लग रहा था। लोग देख रहे थे ये क्या सीन है। ऐसे लग रहा था जैसे वो दोनों बैल नहीं बल्कि झूरी के कोई खास हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके दो बच्चे हैं, उसकी बहुत ही प्रिय चीज़ हैं। घर और गांव के लड़के सब जमा हो गए। सारे लोगों ने देखा, वह झूरी को देखा, हीरा को देखा, मोती को देखा और दोनों बैलों के प्रति झूरी का प्यार देखा। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए और गांव के लड़के तालियां बजाने लगे। तो तालियां बजाने लगे, भाई दोनों बैलों को देखा, झूरी को देखा और दोनों बैलों का स्वागत करने लगे, वेलकम करने लगे। क्यों भाई, इतनी दूर से जो दोनों बैल तो रस्सी तुड़वा के वापस आए हैं ना। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ऐसी घटनाएं गांव में बहुत बार हुए, लेकिन इस बार इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाल सभा ने निश्चय किया
कि दोनों पशु वीरों को, हीरा और मोती को अभिनंदन पत्र यानी कि इनविटेशन दिया जाए, अपने घर बुलाया जाए। कोई उन्हें घर से उनके लिए रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसा लाया, कोई घास लाया, कोई ये वो, मतलब दोनों बैलों का वेलकम होने लगा। तो इस तरह से गांव वाले भी दोनों बैलों को बहुत प्रेम करते थे। तो चलिए, ये चैप्टर आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ प्रश्न है इससे रिलेटेड। पहला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। किस पाठ से लिया गया? ल्हासा की ओर, दो बैलों की कथा, मेरे बचपन के दिन या सांवले सपनों की याद। अब देखो, सांवले सपनों की याद तो आपने पढ़ा ही नहीं, मेरे बचपन के दिन भी अभी आपने पढ़ा नहीं, ल्हासा की ओर पढ़ा है, तो ल्हासा की ओर ये है नहीं। आपका आंसर दो बैलों की कथा। आगे देखो, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो क्या देखा झूरी ने? कि दोनों बैल हीरा और मोती अपने चरनी पर खड़े हैं। ठीक है, ध्यान से लिखना कि झूरी ने प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने देखा कि दोनों बैल हीरा और मोती अपने अपने चरनी पर खड़े हैं। दोनों के गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है और दोनों बैलों के पैर कीचड़ में सने हुए थे। तो इतना आप लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला है, दो बैलों को वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो वीरता का जो पत्र है, अभिनंदन है, वो किसने किया? बाल सभा ने, यानी कि बच्चों की सभा ने। तो बच्चों को लगा कि भाई इन बैलों को अपने घर बुलाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? बाल सभा ने बैलों को वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। अगला है, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? गुस्सा भी था और आंखों में प्यार भी था। किसकी आंखों में? झूरी के, दोनों बैलों के, बच्चों के या प्रेमचंद के? तो इसका आंसर रहेगा दोनों बैलों के आंखों में विद्रोह में था और प्रेम भी था। अगला आंसर सवाल है, तालियां बजा बजा कर कौन दोनों बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तो गांव के लड़के तालियां बजा बजा कर दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। क्यों? क्योंकि ऐसा सीन हीरा और मोती गया के घर से रस्सी तुड़वा के भागे, वापस आ गए झूरी के पास। तो ऐसे बैल लगा उन्हें कि भाई बहुत ही कमाल के बैल हैं, तो ऐसे बैलों का स्वागत करना चाहिए और इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। अगला सवाल है, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो पाठ के लेखक का नाम बड़ा आसान है, प्रेमचंद, है ना। तो बाकी आपने फोकस करना ही नहीं है, तो इसके लेखक प्रेमचंद हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से नई नई वीडियोस के लिए, नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही आपको हमारे चैनल पर, तो जैसे आप हमारे चैनल पे जाते हैं तो आपको होम, ये एजुकेशनल गुरुजी आशीष साहब यूट्यूब पे सर्च करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया, तो यहाँ पर आप होम पे जाएंगे, उसके बाद वीडियोज़ है, उसके बाद यहाँ पर है प्लेलिस्ट। तो जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके के काफ़ी सारे प्लेलिस्ट नज़र आते हैं जो कि आपके लिए ही बनाए गए हैं। तो ये 9th की सारे वर्कशीट है, नई और पुरानी, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस टेस्ट। क्लास 9th और 10th के लिए प्रैक्टिस टेस्ट और ग्रामर के टॉपिक हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपको वो मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपके पास है। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो आप वाक्य भेद है, विशेषण है, तो काफ़ी वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। साथ में चैप्टर से रिलेटेड देखो सारे चैप्टर के यहाँ पर MCQs मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, देखो सांवले सपनों की याद क्लास 9 का है, प्रेमचंद के फटे जूते ये ल्हासा की ओर है, उसके पहले प्रेमचंद के दो बैलों की कथा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको MCQs के यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ आपके पास टाइम से मिलते रहें। तो चलिए नई वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।